हरियाणा। सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारा हरियाणा में शुरुआत करते हैं अंबाला से। अंबाला में 220 फीट गहरे बोरवेल में एक बच्चा गिर चुका है। खेत में खेलते हुए बच्चे का पैर फिसला और वह इस बोरवेल में गिर गया। मौके पर रेस्क्यू के लिए सेना पहुंची हुई है, एनडीआरएफ की टीमें पहुंची हुई हैं। सूचना मिलते ही डीसी अजय तोमर अधिकारियों के साथ पहुंचे हैं। 220 फीट गहरे बोरवेल में यह बच्चा गिरा है, जिसको बचाने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन में नजर आ रहा है और कोशिशें कर रहा है कि बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। अंबाला में पैर फिसलने से बच्चा 220 फुट गहरे बोरवेल में नीचे गिर चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अंबाला की, जहां पर पैर फिसलने से बच्चा खुले बोरवेल में गिर गया। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं। बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। परिजनों से तुरंत जानकारी मिलने पर पुलिस प्रशासन पहुंचा है। डीसी अजय तोमर सहित अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और कोशिशें लगातार जारी हैं। 4 साल का यह बच्चा, धनियोड़ा गांव की यह घटना, जहां पर खेतों में खेलते वक्त यह बच्चा बोरवेल में जा गिरा। बच्चे को सुरक्षित निकालने का अभियान लगातार प्रशासन की ओर से जारी है और घटनास्थल पर बड़ी संख्या में जो कि ग्रामीण जुटे हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। ऑपरेशन चलाया जा रहा है और हमारे साथ हमारे संवाददाता अंबाला से राजकुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजकुमार, जानना चाहेंगे कैसे यह हादसा हुआ, कैसे इस हादसे का यह बच्चा शिकार हुआ है? जी रानिका, देखिए ये सुबह 7 बजे की घटना है। इसके दादाजी जो है वो जीरी की फसल में पानी लगा रहे थे और ये बच्चा अपने पिता के साथ उनके लिए खाना लेकर गया था। और ये 4 वर्षीय बच्चा निर्भय सिंह है, ये गांव धनोड़ा का ही रहने वाला है। और जैसे ही वो इसके पिताजी भी जो है अपने दादा के साथ खेतों में गए और खेलते खेलते ये बच्चा वहाँ एक अंधे बोर में जो है वो गिर गया। ये 250 फीट गहरा जो है ये बोर है। जैसे इसके दादा ने देखा तो उन्होंने शोर मचाना शुरू किया। इस बात की सूचना जो है पुलिस प्रशासन को दी गई और जिला उपायुक्त सहित एनडीआरएफ है और आर्मी की टीम जो है वो रेस्क्यू के लिए जुट गई है। मौके पर जो है काफी ग्रामीण भी इकट्ठे हैं। जो इनका कैमरा है मौके पर पहुंच गया है। बच्चे की फोटो तो आ रही है, लेकिन जीवित है या नहीं है इस बात की अभी कोई भी जो है पुष्टि नहीं कर रहा है। अब क्या कोई जानकारी मिली है? बच्चे की हालत कैसी है राजकुमार? जी अभी फिलहाल जो है बच्चा स्टेबल है वहाँ, ठीक है। और उसका डीसी का कहना है कि इस बारे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मनीषा, मामले में आमरण अनशन खत्म हो चुका है। एसपी के आश्वासन पर माने पिता संजय कुमार की ओर से जो कि मांगे मान ली गई हैं और सीबीआई अधिकारियों से 1 हफ्ते में मुलाकात का भरोसा दिया है। एसपी के आश्वासन पर मनीषा के पिता ने अनशन तोड़ा है, क्योंकि लंबे समय से मनीषा के पिता संजय कुमार अनशन पर बैठे थे और वह अब अनशन तोड़ चुके हैं। भिवानी में मनीषा मामले पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और कुंडलबास गांव में धरने पर बैठे थे मनीषा के पिता, जिनकी ओर से लगातार मांगे की जा रही थी। बड़ी संख्या में ग्रामीण उनका साथ दे रहे थे। एसपी के आश्वासन पर अब संजय कुमार जो कि अनशन से हटने को तैयार हो चुके हैं। आज उस विषय में इन लोगों का ये कहना था कि काफी वक्त हो गया है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन का कोई कंक्लूजन नहीं है। क्योंकि केस सीबीआई के पास है तो हरियाणा पुलिस या हरियाणा एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता। हालांकि आज मेरे द्वारा इनसे ये बात की गई है कि मैं इस केस के जो स्टेटस इन्वेस्टिगेशन का अब तक है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन टीम से आपकी मीटिंग कराने का प्रयास करूंगा, जिसके लिए मैं एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी करूंगा। और जैसे वो कोई टाइम देंगे, अगर वो कोई टाइम देंगे तो परिवार के लोगों के साथ उनकी मीटिंग कराई जाएगी। मसूरी में गुरुग्राम के टूरिस्ट ने बवाल काटा है। मसूरी में गुरुग्राम से आए टूरिस्टों का सड़क पर हंगामा देखने को मिला। कार की टक्कर के बाद लोकल लोगों से मारपीट की गई है। टूरिस्ट ने दूध की क्रेट से युवक के सिर पर हमला किया है, वार किया है। हमले में एक युवक का सिर फटा और सड़क पर गिरा है यह व्यक्ति जिस पर हमला किया गया। बीच बचाव करने पहुंची महिला पर भी क्रेट से हमला किया गया। स्थानीय लोगों ने आरोपी टूरिस्ट को मौके पर पकड़ा है। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस दौरान एक टूरिस्ट की ओर से सड़क पर हंगामा किया गया, कई लोगों पर वार किए गए हैं।
गुरुग्राम में एमजी रोड पर खतरनाक स्टंटबाजी देखने को मिली है। बोलेरो की बोनट पर बैठकर एक व्यक्ति की ओर से जानलेवा स्टंट किया गया। सहारा मॉल के सामने सर्विस लेन पर यह पूरी घटना हुई। रील बनाने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भीड़भाड़ वाले इलाके में राहगीरों की सुरक्षा पर खतरा इस दौरान देखने को मिलता है। एमजी रोड को शहर का संवेदनशील इलाका माना जाता है, सबसे बिजी इलाका माना जाता है और इस दौरान इस व्यक्ति की ओर से रील बनाने के चक्कर में जान को जोखिम में डाला जा रहा है और सहारा मॉल के सामने सर्विस लेन पर यह पूरी घटना हुई है। लोगों की ओर से वीडियो बनाई गई है जो कि अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। करनाल में बिजली के खंभे में अचानक आग लग चुकी है। सुबह लगी भीषण आग से इलाके में हड़कंप मचा। पिछले दिनों भी इसी तरह घटना हो चुकी है। एक खंभे पर कई बिजली मीटर लगे होने की बात सामने आई है। आग लगने से हड़कंप मचा है और इस दौरान सभी मीटर जलकर राख हो चुके हैं। घटना के बाद इलाके की बिजली आपूर्ति बाधित हुई है, ठप हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने तुरंत बिजली विभाग को इसकी सूचना दी और बिजली विभाग की ओर से जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जांच की जा रही है। तो पिछले दिनों में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और एक और घटना सामने आई। आग लगने से सभी मीटर जलकर राख हो चुके हैं। बिजली विभाग को इसकी जानकारी दी गई। घटना के बाद पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति ठप हो चुकी है, बाधित हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने तुरंत विभाग को इसकी सूचना दी और इस पूरे हादसे के बारे में बताया। सतीश पुनिया पंजाब भाजपा के नए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। केवल सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में पुनर्गठन की देखरेख इस दौरान की गई। आगामी चुनावों से पहले संगठन को मजबूत करना लक्ष्य है। हाईकमान ने हरियाणा भाजपा के प्रभारी को जिम्मेदारी दी है। पंजाब बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी की गठन के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। पुनिया राज्य इकाई के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों से चर्चा कर अपनी रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपेंगे, जिसके बाद नई कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। और सूत्रों के अनुसार सतीश पुनिया ने वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श शुरू भी कर दिया है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य नई टीम में पुराने भाजपा नेताओं और हाल के वर्षों में पार्टी में शामिल हुए नेताओं के बीच संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। तो आगामी चुनावों से पहले संगठन को मजबूत करने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया। हाईकमान ने हरियाणा भाजपा के प्रभारी को नई जिम्मेदारी दी है और इस दौरान केवल सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में पुनर्गठन की देखरेख हुई। पंजाब बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने लिख दिया एक नया इतिहास। यमुना जल को लेकर राजस्थान से बन गई बात। हरियाणा राजस्थान के बीच ऐतिहासिक समझौता। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एमओयू साइन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने ऐतिहासिक फैसलों और सुशासन को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इसी कड़ी में सीएम सैनी ने एक और बड़ा ऐतिहासिक अध्याय लिख दिया है। दरअसल देश में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच जल संसाधन से जुड़ा ऐतिहासिक एमओयू साइन हुआ है। इस समझौते से न केवल वर्षों पुराने जल बंटवारे के मुद्दे को नई दिशा मिलेगी, बल्कि कई महत्वपूर्ण बांध परियोजनाओं को भी गति मिलने की उम्मीद जगी है। नई दिल्ली में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हरियाणा और राजस्थान सरकार ने जल संसाधन प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मौजूद रहे।
इस समझौते को दोनों राज्यों के बीच विश्वास और बेहतर समन्वय की मजबूत मिसाल माना जा रहा है। सीएम सैनी ने जानकारी दी है कि एमओयू के तहत 1994 में हुए अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते के प्रावधानों के मुताबिक राजस्थान को उसके हिस्से का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। ये पानी हथनी कुंड बैराज से पाइपलाइन के जरिए राजस्थान भेजा जाएगा। जो यमुना जल परियोजना हरियाणा और राजस्थान के बीच जो ये समझौता आज आपकी अध्यक्षता में मान्य हो रहा है, इसको लेकर के पहले भी लगातार बैठकें वो जारी रही है और उसमें जो राजस्थान ने चाहा है कि जुलाई से अक्टूबर तक जो वर्षा का पानी है उस पानी को पाइपलाइन से राजस्थान पेयजल के लिए उपयोग किया जाएगा। आज इसको लेकर के आपकी अध्यक्षता में इसको आगे बढ़ाने का आज एमओयू साइन हो रहा है। इसके लिए क्योंकि हमने पूरा इसको देखा है, जो हमारा सरप्लस पानी है उस पानी को राजस्थान में जाए, वो बहा करके न जाए, उसको लेकर के आज जो एमओयू साइन होगा उस पानी को पाइपलाइन के माध्यम से हथनी कुंड बैराज से राजस्थान तक ले जाने के लिए ये एमओयू साइन हो रहा है। इस समझौते का सबसे बड़ा असर रेणुका, किशाऊ और लखवाड़ बांध परियोजनाओं पर दिखाई देगा। इन बड़ी परियोजनाओं के आगे बढ़ने से पेयजल उपलब्धता बढ़ेगी, सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी और भविष्य की जल आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही जल संरक्षण और नदी बेसिन प्रबंधन को भी नई मजबूती मिलेगी। समझौते के तहत राजस्थान को भेजा जाने वाला पानी पीने योग्य होगा। सीएम सैनी के मुताबिक यमुना जल सप्लाई से जुड़ी हर परेशानी को हल करने के बाद ये समझौता किया गया है। पानी जो राजस्थान में जाएगा मानिए वो पीने के लिए उपयोग होगा। ये बड़ी खुशी की हम सब के लिए बात है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी पानी के लेकर के प्यासे को अगर कोई पानी पहुंचाना हम सब की साझी जिम्मेवारी है और उसी में आज आपकी अध्यक्षता में ये एमओयू साइन हो रहा है। इसके लिए हमें जहां खुशी है और उसके लिए हरियाणा पूर्ण रूप से इसमें सहयोग करेगा, जहां भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देगा। क्योंकि पहले भी मैंने जैसे बताया है कि आदरणीय CR पाटिल जी के नेतृत्व में कई बैठकें हमारी हुई हैं और उन बैठकों में जिस भी बिंदु के ऊपर जहां भी कोई संशय की बात थी उसको बैठ करके दूर किया गया है। बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि जल जैसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों का समाधान केवल सहयोग और समन्वय से ही संभव है। केंद्र सरकार की पहल पर दोनों राज्यों ने भविष्य के लिए साझा रोड मैप तैयार किया है। इससे राज्यों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग और मजबूत होगा। समझौते को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को धन्यवाद दिया है। मैं धन्यवाद भी करता हूं आदरणीय भजन लाल जी का, क्योंकि बहुत लंबे समय से एक ये परियोजना थी। इस परियोजना को आगे बढ़ाने का अब आपके माध्यम से ये काम हो रहा है। इसके लिए मैं हरियाणा की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। हरियाणा और राजस्थान के बीच हुआ ये ऐतिहासिक एमओयू जल प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुआ ये समझौता न केवल 1994 के जल समझौते को नई गति देगा, बल्कि भविष्य की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में भी निर्णायक साबित हो सकता है।